मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड करना सीखा था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने कुछ ऐसे एंगल्स को लिया था जो कि बहुत मुश्किल से निकाले जाते हैं। जैसे कि हमने sin 15 की वैल्यू निकाली थी, दैट इज √3 - 1/2 tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाला था, दैट इज 2 - √3 cos 15 दैट इज इक्वल टू √3 + 1/2 सिमिलरली हमने sin 18 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट किया था, दैट इज √5 - 1/4 cos 18 degree was √10 + 2√5 divided by 4. Next value was cos 36 का वैल्यू कैलकुलेट किया था, that was √5 + 1/4. एंड सिमिलरली हमने sin 36 का वैल्यू कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास निकल के आया था √10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4. अब हम बात करेंगे कुछ वैल्यूज की और बात की थी हमने, जैसे tan 7.5 डिग्री का वैल्यू निकाला था। तो वो जो वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था tan 7.5 डिग्री का, दैट वैल्यू वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड रिमेंबर द रिजल्ट, दैट इज √3 - √2 मल्टीप्लाई बाय √2 - 1। सिमिलरली cot ऑफ 7.5 डिग्री की हम बात करें तो cot ऑफ 7.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, दैट इज √3 + √2 × √2 + 1। तो वो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा फार्मूले क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट फार्मूले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं cot थीटा माइनस tan थीटा की। दीज आर बेसिक फार्मूलाज। वैसे तो ये बेसिक फार्मूला होते हैं, पर कभी कभी किसी क्वेश्चंस में ये हमारे बहुत काम आते हैं। हम उस क्वेश्चन को बहुत टाइम तक सॉल्व करते हैं पर वो सॉल्व नहीं हो पाता। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई वांट टू फाइंड द फार्मूला ऑफ दिस cot थीटा माइनस tan थीटा। ये फार्मूला वैसे आपके पास निकल के आता है 2 cot 2 theta. You should remember this formula, that cot theta minus tan theta that will be equal to 2 times cot 2 theta. जरा इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं कैसे आता है। अगर हम बात करें cot theta minus tan theta की, तो cot theta हमारा क्या होता है, cos theta डिवाइडेड बाय sin theta माइनस tan theta की बात करें तो what is tan theta? tan theta हमारा हो जाएगा sin theta डिवाइडेड बाय cos theta। और जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे हमें मिल जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, और sin थीटा इंटू sin थीटा मीन्स इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ व्हाट, cos 2 थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला आपका होता है, आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपके पास मिल रहा है sin थीटा इंटू cos थीटा, और sin थीटा इंटू cos थीटा की हम बात करेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो इट विल बिकम 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज व्हाट sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 2 cot ऑफ 2 थीटा, बिकॉज वी नो दैट cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cot थीटा। तो इट विल बिकम 2 cot 2 थीटा। So your first formula is cot theta minus tan theta, that will be equal to 2 cot 2 theta. So you should remember this formula. This formula is very important formula. Next, second formula. You will not find this formula in any book. आपको ये formula किसी भी book में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस formula को आप याद रखिए। Next formula is cot theta plus tan theta, that will be equal to 2 times cosec of 2 theta. ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि cot थीटा प्लस tan थीटा आपके सामने कभी भी आए तो cot थीटा प्लस tan थीटा की जगह आप डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, 2 cosec 2 थीटा। तो आई हैव टोल्ड यू 2 फार्मूला, वन इज cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, एंड cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cosec 2 थीटा। तो अगर हम इसका डेरिवेशन देखना चाहें तो व्हाट विल बी द डेरिवेशन ऑफ दिस, सेकंड वाले फॉर्मूले का हम डेरिवेशन देखते हैं कि सेकंड वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होगा। सेकंड फॉर्मूला वी कैन राइट इट लाइक दिस, what is cot theta? Cot theta is cos theta divided by sin theta, cot theta plus tan theta की हम लोग बात कर रहे हैं। what is tan theta? It is what, sin theta divided by cos theta. When you take the LCM it will become what, it will become cos square theta plus sin square theta divided by sin theta into cos theta. What is the value of this? It is 1. If I multiply with 2 and divide by 2 means 2 sin theta cos theta multiplied by 2, so it will become what, 2 divided by 2 sin theta cos theta की बात करें तो what is 2 sin theta cos theta? 2 sin theta cos theta is sin of 2 theta, so it will become 2 times of cosec of 2 theta. तो ये हमने दो फॉर्मूले देखे और इनका डेरिवेशन भी देखा।
फर्स्ट फॉर्मूला इज cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा और cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स cosec ऑफ 2 थीटा. ओके, हम इस पे एक सवाल देखते हैं. राइट डाउन द क्वेश्चन. हम इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन को देखते हैं कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन. योर क्वेश्चन इज cot of 5 degree minus tan of 5 degree minus 2 times of tan of 10 degree. Okay, cot 5 degree minus tan 5 degree minus 2 times of tan 10 degree minus of 4 times of tan, what, 4 times of tan 20 degree. Okay, so cot 5 minus tan 5 minus of 2 tan 10 degree minus of 4 tan 20 degree minus of 8 times cot 40 degree. So this is your question. Okay, so first of all see this one. This is cot 5 minus tan 5. तो cot 5 और tan 5 की बात करें तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, cot थीटा माइनस tan थीटा लिखा हुआ है. तो cot थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होता है, 2 cot 2 थीटा. तो it will become 2 times cot of 2 थीटा. 2 थीटा मतलब 2 into 5 degree minus of 2 times tan of 10 degree minus of 4 10 times 20 degree minus of 8 cot of 40 degree. इस तरह से बन जाएगा. तो आप देख सकते हैं 2 into 5 डिग्री कितना होगा, 10 डिग्री. तो इट विल बिकम 2 cot 10 डिग्री माइनस 2 of 10 डिग्री माइनस ऑफ 4 10 of 20 डिग्री माइनस ऑफ 8 cot 40 डिग्री. इन दोनों में आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ. इन दोनों में से वी कैन टेक आउट 2 कॉमन. नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 2 टाइम्स cot 10 डिग्री माइनस ऑफ 10 डिग्री माइनस ऑफ 4 टाइम्स 20 डिग्री माइनस ऑफ 8 टाइम्स cot 40 डिग्री. तो यहाँ से हम इन दोनों में से 2 कॉमन निकाले तो हमें मिल गया cot थीटा माइनस tan थीटा. तो आप बात करेंगे cot थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 cot 2 थीटा. यानी आपको मिल जाएगा 2 into 2 टाइम्स cot 2 थीटा मतलब 10 डिग्री का डबल कितना होगा, cot 20. इट विल बिकम cot 20 माइनस ऑफ 4 टाइम्स 20 डिग्री माइनस ऑफ 8 टाइम्स cot ऑफ 40 डिग्री. तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4. इट विल बिकम 4 cot 20 और 4 cot 20 माइनस 4 tan 20 दोनों में से 4 आ जाएगा कॉमन. आपके पास मिल जाएगा ब्रैकेट में इट विल बिकम cot 20 माइनस ऑफ tan 20 माइनस ऑफ 8 cot 40. बहुत सारे बच्चों को आंसर दिख भी गया होगा. 4 into cot 20 माइनस tan 20 की बात कर रहे हैं तो इट इज cot थीटा माइनस tan थीटा. अगेन इट विल बिकम 2 cot 2 थीटा. तो इट विल बिकम 4 into cot थीटा माइनस tan थीटा इज 2 टाइम्स ऑफ cot 2 थीटा. cot 2 थीटा की बात करें 20 का डबल कितना होगा, 40 डिग्री माइनस ऑफ 8 cot 40 डिग्री. तो इट विल बिकम व्हाट, 4 into 2 इज व्हाट, 8. तो इट विल बिकम 8 cot 40 डिग्री माइनस ऑफ 8 cot 40 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0. तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से आपको क्या मिल गया, 0. व्हेन यू हैव यूज्ड द फॉर्मूला व्हाट, cot थीटा माइनस tan थीटा. अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं होता तो यू विल बी व्हाट यू विल बी डूइंग, you will be converted cot into cos and sin and tan into sin and cos. So it will be a difficult problem to you and you can't judge कि आपको किसके साथ क्या कॉमन लेना है, इस तरह से आप नहीं समझ पाते. तो this is the best way to do this question. तो always remember this formula कि cot theta minus tan theta is equal to 2 cot 2 theta and cot theta plus tan theta is equal to 2 times cosec of 2 theta. So this is the formula. Okay, note it down. Next is some important formulas, other formulas, या आप इसको आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं.
व्हाट आर दैट इंपॉर्टेंट फार्मूला? कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला फार्मूला जो होगा हमारा, सबसे पहला फार्मूला होगा हमारा cos A इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस ए। व्हाट इज 60? ये 60 जो लिखा हुआ है ये डिग्री के अंदर लिखा हुआ है। cos A cos 60 माइनस ए एंड नेक्स्ट इज व्हाट cos ऑफ 60 प्लस ए। तो यहाँ पे भी cos 60 जो है वो डिग्री में है, तो cos A, यहाँ पे जो cos के एंगल की बात करेंगे तो वो हमारा 60 माइनस ए होगा, और यहाँ पे अगर cos के एंगल की बात करेंगे तो वो 60 प्लस ए होगा। तो ये जो फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स cos ऑफ 3a. I will prove this formula. Okay, first I am writing this formula that cos A into cos of 60 minus A into cos of 60 plus A, that will be equal to 1/4 times cos of 3a. Okay, second formula we are talking about. तो second formula की हम बात करेंगे, तो second formula is what? sin A sin of 60 minus A, same 60 degree minus A, and cos of 60 plus A, that will be equal to 1/4 times sin of 3a. And the third formula I am writing, that is what? That is tan A tan of 60 minus A into tan of 60 plus A, that will be equal to tan of 3a. So these are three formulas. First formula is cos A, cos 60 minus into cos 60 plus A, that will be equal to 1/4 of cos of 3a. एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज साइन ए साइन ऑफ 60 माइनस ए। सॉरी, मुझे यहाँ पे साइन लिखना था, कॉस नहीं लिखना था, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस। ओके, तो साइन ऑफ ए साइन ऑफ 60 माइनस ए इंटू साइन ऑफ 60 प्लस ए, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 साइन 3a, एंड tan A tan ऑफ 60 माइनस ए इंटू tan ऑफ 60 प्लस ए, दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ 3a. तो these results I want to prove. First I am proving first result. What is the first result? First result is cos A cos of 60 माइनस ए इंटू cos ऑफ 60 प्लस ए। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसको मैं प्रूव करता हूं, फर्स्ट वाले रिजल्ट को आई एम प्रूविंग इट। तो cos A cos ऑफ 60 माइनस ए इंटू cos ऑफ 60 प्लस ए, आई वांट टू प्रूव दिस। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 cos 3a. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3a? cos 3a इज 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a. तो cos 3a के फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a के बराबर होता है। ओके, तो cos A, this is what? This is cos A minus B into cos A plus B. तो cos A minus B into cos A plus B, ये किसके बराबर होगा? It will be equal to what? It will be equal to cos square A minus sin square B. It will be equal to cos square A minus sin square B. तो ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि cos A minus B into cos A plus B का फॉर्मूला होता है cos square A minus sin square B. तो cos स्क्वायर ए मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री, और साइन स्क्वायर बी मतलब साइन स्क्वायर ए की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos A, व्हाट इज cos 60? cos 60 की वैल्यू की बात करेंगे तो cos 60 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है? cos 60 इज इक्वल टू व्हाट? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप, इट विल बिकम cos ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस, इस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमें पूरा फॉर्मूला जो है वो कॉस में चाहिए, तो इस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। नाउ इट विल बिकम कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस अंदर जाएगा तो इट विल बिकम -1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू cos A मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस 1। 1/4 माइनस 1 की बात करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -3 डिवाइड बाय 4, तो इट विल बिकम -3/4 प्लस cos स्क्वायर A. नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग इट। ओके, हम cos एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे आप देख सकते हैं आपको क्या मिल जाएगा? 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, cos A ऑलरेडी आपका बाहर है, 1/4 बाहर आ गया। When we take the LCM, it will become 4 cos square A minus 3. It will become 4 cos square A minus of 3. Now I am multiplying cos A inside. So what it will become? It will become 1/4 4 cos cube A minus 3 cos A. And what is this? What is this? This is the formula of cos 3A. ये हमारा formula जो होता है वो cos 3A का formula होता है। तो फाइनली इट विल बिकम
cos 3a डिवाइडेड बाय 4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स ऑफ cos of 3a. ओके, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन. These are very important result. Okay, you should remember it. So we have proved first result. Let's prove second result. Okay, we want to prove result number 2. सेकेंड वाले फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करना चाहते हैं. सेकेंड फॉर्मूला इज साइन ए साइन ऑफ 60 माइनस ए इंटू साइन ऑफ 60 प्लस ए दैट वी वांट टू प्रूव दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ साइन 3a, 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3a. तो फर्स्ट आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव कर चुके हैं और वो 1/4 टाइम्स cos 3a के बराबर आ रहा है. तो सेकंड आइडेंटिटी हमारा 1/4 sin 3a के बराबर होना चाहिए. इसको प्रूव करके देखते हैं. इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम sin a minus b into sin a plus b. तो व्हाट इज sin a minus b into sin a plus b? इट विल बिकम sin square a minus sin square b. ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि sin a minus b into sin a plus b या फिर sin a plus b into sin a minus b. It will become what? Sin square a minus sin square b. तो it will become, next step will be what? Sin a into what is sin 60? Sin 60 की बात करेंगे तो sin 60 हमारा क्या बन जाएगा? Sin 60 will be √3/2 और √3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3/4 माइनस ऑफ sin स्क्वायर ऑफ a. ओके, तो हमें मिल जाएगा sin ऑफ a. When we take the LCM, जब हम लोग LCM लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? We will get 3 minus 4 times sin square a, 3 minus 4 times sin square a divided by 4. Okay, so it will become 1/4 times. When we multiply sin a inside, it will become what? 3 sin a minus 4 sin cube a. It will become 3 sin a minus 4 sin cube a. Next, what will it become? It will become 1/4. What is 3 sin a minus 4 sin cube a? तो 3 sin a minus 4 sin cube a की बात करेंगे तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा? It is the formula of sin 3a. तो we have proved the identity number 2, that is sin a into sin of 60 minus a into sin of 60 plus a, that will be equal to 1/4 sin of 3a. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के सामने. I am taking a small example to let you explain. Suppose I am taking sin 10 degree, okay, sin of 50 degree and sin of 70 degree. अगर मुझसे कोई पूछे कि साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री का मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. इट विल बिकम साइन 10 डिग्री, इट विल बिकम व्हाट? साइन ऑफ 60 माइनस 10, और ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस 10. क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? आप देख लीजिए कि साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री की हम लोग बात करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा? इट विल बिकम साइन 10. 50 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया? आई हैव रिटन 50 डिग्री एज 60 माइनस 10 और 70 डिग्री को मैंने लिख दिया 60 प्लस 10. तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? दिस इज साइन a, साइन ऑफ 60 माइनस a एंड साइन ऑफ 60 प्लस a. तो साइन ऑफ a, साइन ऑफ 60 माइनस a एंड साइन ऑफ 60 प्लस a, दैट इज 1/4 टाइम्स साइन 3a. So it will become what? It will become 1/4 sin of 3 into a. A means what? 10 डिग्री. A एंगल जो था हमारा कितने डिग्री के बराबर था? 10 डिग्री के बराबर था. तो फाइनल हमें इसका रिजल्ट मिल जाता 1/4 साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री. और हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. तो 1/2 इंटू 1/4 हमें क्या मिल जाता? 1/8 के बराबर मिल जाता. दिस इज जस्ट अ स्मॉल illustration I have taken, okay, to explain the property number 2. So suppose you are getting this type of angle, means sin theta, sin 60 minus theta into sin 60 plus theta, then it is very easy to calculate the value of that. Okay, note it down. Now we will prove the identity number 3rd. We have proved identity number 1st. हमने identity number 2 का भी proof देख लिया. अब identity number 3rd को proof करेंगे. Okay, note it down.
we know that sine of 60 minus a into sine of 60 plus a, what will it become? It will become 1 by 4 sin 3a. ये हम देख चुके हैं, इसका प्रूफ भी हम देख चुके हैं. से sin of 60 minus a into sin 60 plus a, ये हमारा बराबर होगा 1 by 4 sin 3a के बराबर. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज cos a, cos of 60 minus a into cos of what? 60 plus a, that will be equal to what? 1 by 4 cos of 3a. We have seen the proof of both the identities. Okay, cos a cos 60 minus a into cos of 60 plus a, that is equal to 1 by 4 cos 3a. So this is the equation number 1. Okay, this is equation number 1, this is equation number 2. I am dividing equation 1 and equation 2. If we divide equation number 1 and equation number 2, then what will happen? Sin a upon cos a, it will become what? Tan a. Okay, sin 60 minus a upon cos 60 minus a, it will become tan of 60 minus a. Okay, next is sin of 60 plus a divided by cos of 60 plus a, it will become tan of 60 plus a. That will be equal to, if we divide both the equation, 1 by 4 and 1 by 4 will cancel out. Okay, next is what? Sin 3a upon cos 3a. So sin 3a divided by cos of 3a, ये हमें क्या मिल जाएगा? tan of 3a. So we have seen the proof of third identity. Third identity was tan a, tan of 60 minus a into tan of 60 plus a, that is equal to tan 3a. Always remember one thing, because some of the students are there who are taking this 1 by 4. Don't confuse with 1 by 4. 1 by 4 will come in two identities, that is of sin and cos. If you are taking 1 by 4 in the identity in the case of tan, then it will create a problem from you when the answer will be divided by 1 by 4. Okay, so always remember this thing when using the formula of tan a, tan 60 minus a into tan 60 plus a, it will be a simple tan 3a. Okay, don't apply 1 by 4 in front of that. Okay, note it down. Write down the one question. Prove that पहला सवाल है आपका, cos of 20 degree into cos of 40 degree, cos of 20 degree into cos of 40 degree into cos of 60 degree into cos of 18 degree, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये 1 by 16 के बराबर होगा. तो cos 20 degree cos 40 degree into cos 60 degree into cos 80 degree, you have to prove it कि ये 1 by 16 के बराबर होगा. तो आप देख सकते हैं कि मैं एक पेयर बना लेता हूँ. वो पेयर क्या होगा? that will be cos 20 into cos 40 degree into cos of what? 80 degree multiplied by cos 60. I am removing in that side because cos 60 degree का वैल्यू हम लोगों को पता होता है कि cos 60 degree का वैल्यू कितना होता है. Okay, now what will happen? It will become what? Cos a cos of 20 degree multiply by cos 40 की बात करें तो cos 40 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 40 will become what? 60 minus 20. cos 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 minus 20 multiplied by cos 80 को हम लिख सकते हैं 60 plus 20. आप समझ रहे होंगे इस बात को कि हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं. यहाँ पे हमने cos 20 को cos 20 रहने दिया, cos 40 को हमने cos 60 minus 20 लिख दिया और cos 80 को हमने cos 60 plus 20 लिख दिया. तो we have written like this, cos a cos of 60 minus a into cos of 60 plus a multiply by cos 60. तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला बन गया cos a cos 60 minus a into cos 60 plus a. This will become what? 1 by 4. आपका फॉर्मूला क्या होता है? cos a into cos 60 minus a into cos 60 plus a, that will be equal to 1 by 4 cos of 3a. तो it will become 1 by 4 cos of 3a. 3a की बात करूंगा means 3 into a. a means what? 20 degree multiplied by cos 60 degree. तो finally it will become 1 by 4. This is cos 3 into 20. 3 into 20 हमारा क्या होगा? 60. और cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 by 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ भी आप देख सकते cos 60 का वैल्यू कितना आएगा? 1 by 2. तो फाइनल आंसर विल बी 4 into 2 8, 8 2 जा 16. तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि cos 20 cos 40 into cos 60 into cos 80, इसका वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगा? 1 by 16 के बराबर आएगा. तो these are some problems that we can solve, that we can face, okay, when solving trigonometry. So always remember these three results. Okay, note it down.
आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, यू कैन फेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर ऑफ 5 पाई बाय 16 प्लस cos square of 7 pi by 16. I am writing this question. I am taking this question as general question because you can face this type of question. आपको इस तरह के क्वेश्चन में मिल सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आप डील करेंगे आप देखिए. ये आपके पास लिखा हुआ है cos square pi by 16 plus cos square of 3 pi by 16 plus cos square of 5 pi by 16 cos square of 7 pi by 16. यहाँ पे चार एंगल्स दिए हुए आपके पास, pi by 16, 5 pi by 16 और 7 pi by 16. तो आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाना है. तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए, मैं 5 पाई बाय 16 की बात कर रहा हूँ. सबसे पहले हम बात करेंगे 5 पाई बाय 16 की. तो क्या हम 5 पाई बाय 16 को इस तरह से लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16. आप सोच के देखिए कि 5 पाई बाय 16 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, पाई बाय 2 इज 90 डिग्री माइनस ऑफ 3 पाई बाय 16. जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एलसीएम विल बी व्हाट, एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 2 जा 16 और यहाँ भी 16, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. 8 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई डिवाइड बाय 16. यस, दिस इज करेक्ट. यानी 5 पाई बाय 16 को आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16. नेक्स्ट हम 7 पाई बाय 16 की बात करते हैं. 7 पाई बाय 16 को क्या हम पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 16 को क्या हम पाई बाय 2 माइनस क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 16. क्या हम लिख सकते हैं, सॉरी 3 पाई बाय 16 नहीं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16. लेट्स कैलकुलेट. हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं. इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 8 इट विल बिकम 8 2 जा 16, इट विल बिकम 8 पाई. 8 पाई माइनस पाई इज व्हाट, 7 पाई. 7 पाई डिवाइड बाय 16. यस, आप 7 पाई बाय 16 को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16. तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी क्या होता है, हम लोग देखते हैं. हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा that will be like this, cos square of pi by 16 plus cos square of 3 pi by 16 plus cos square of, it will become what, pi by 2 minus 3 pi by 16 plus it will become cos square of pi by 2 minus pi by 16. हमने 5 pi by 16 को रिप्लेस कर दिया pi by 2 minus 3 pi by 16 से, और 7 पाई बाय 16 को रिप्लेस कर दिया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16 से. तो आप देख सकते हैं हमें पूरा रिजल्ट ये मिला. नाउ दिस रिजल्ट विल बिकम व्हाट, दिस रिजल्ट विल बिकम cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 16 प्लस, आप ध्यान से देख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा, या आपको cos ऑफ 90 माइनस थीटा दिखेगा, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा. तो ये साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर. तो इट विल बिकम व्हाट, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस इट विल बिकम cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इट विल बिकम व्हाट, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 16. ओके, तो फाइनली आपको ये मिल गया. आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर हम cos स्क्वायर की बात करें और साइन स्क्वायर की बात करें, सॉरी हमने इसको इस तरह से लिख दिया, इस तरह से नहीं लिख सकते. I am pairing cos square pi by 16 with sin square pi by 16, और cos square 3 pi by 16 को हम sin square 3 pi by 16 से क्लब कराते हैं. तो आप देख सकते हैं it will become cos square theta plus sin square theta, उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 1, प्लस it will become cos square theta plus sin square theta, again it will become 1. तो final answer will be 2. So you can face this type of questions also. So you have to arrange the angle and you have to convert in conjugate form. कॉम्प्लीमेंट के एंगल में आपको लाना पड़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट में एंगल में लाने के बाद ये सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ओके, नोट इट डाउन. Next, write down conditional identities, है ना. सम कंडीशनल आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं या फिर कंडीशनल आइडेंटिटीज.
तो कंडीशनल आइडेंटिटीज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज में हम जितने भी फॉर्मूला यूज करेंगे दैट फॉर्मूलाज आर अप्लाइड इन ट्राइंगल्स। जैसे कि बात करें हम कैसे भी यूज किया, जैसे हमने साइन ए यूज किया, साइन बी यूज किया, साइन सी यूज किया, तो वहां पे हम कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी की बात जो कर रहे होंगे, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हमेशा क्या होंगे, ट्राइंगल के एंगल्स होंगे। सपोज आई एम राइटिंग tan a plus tan b plus tan c, तो एक बात ध्यान रखिए कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो ट्राइंगल्स के एंगल होंगे, और हम लोग ट्राइंगल्स में जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। तो एक बात ध्यान रखिए कि जितनी भी कंडीशनल आइडेंटिटीज में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, उन सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज के अंदर जितने भी एंगल यूज किए, दैट इज ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल, जितने भी एंगल्स हमने यूज किए, सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग 3 एंगल्स, दैट इज ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले कंडीशनल आइडेंटिटीज हम लोग लिखेंगे। राइट डाउन द फर्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी। हमारी पहली कंडीशनल आइडेंटिटी होगी tan a प्लस tan b प्लस tan c, that will be equal to tan a into tan b into tan c। तो पहली कंडीशनल आइडेंटिटी, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वो किसके बराबर होगी, tan a प्लस tan b प्लस tan c, that will be equal to tan a into tan b into tan c के बराबर होगी। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c is equal to tan a into tan b into tan c। एक बात आप नोट कीजिए यहाँ पे, वो बात नोट करने वाली क्या है कि यहाँ पे मैंने 3 एंगल्स का यूज किया है, वो की है ए, बी और सी, और हम लोग जानते हैं कि ए, बी, सी जो है वो ट्राइंगल के एंगल है, तभी ये कंडीशनल सेटिस्फाई होती है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c दैट इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ओके, तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, हमें किस तरह से इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रूफ की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। पाई मीन्स 180। तो एंगल्स का सम की बात करें तो तीनों एंगल्स का सम हमारा किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं a प्लस बी को लिख सकता हूँ पाई माइनस सी के बराबर। यार a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, मैंने सी को ट्रांसफर कर दिया। नाउ आई एम टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, मैं टेंजेंट ऑफ एंगल ले रहा हूँ दोनों तरफ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आप देखिए tan ऑफ a प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। मुझे मिल जाएगा tan ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। अब सबसे पहले बात करेंगे हम tan a प्लस बी की। तो tan a प्लस बी की बात करते हैं तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ से आप देख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी की बात करूंगा। तो tan ऑफ पाई माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो ये नॉन चेंजिंग लाइन पे आ रहा है, पाई जो हमारा नॉन चेंजिंग लाइन पे आता है। दूसरी बात, दिस एंगल इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहली बात तो होती है कि नाम चेंज नहीं होता है, और नाम चेंज नहीं होता, दूसरी बात ये है कि नेगेटिव होता है। ओके, तो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, इट विल बिकम माइनस ऑफ tan c हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम tan a plus tan b, that will be, if you multiply minus tan c with 1, it will become minus of tan c, minus of tan c multiplied by this, so it will become plus of what, plus of tan a into tan b into tan c। तो फाइनली हमको ये मिल जाएगा कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस tan c को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल माइनस tan c, और माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो फाइनली इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम tan a प्लस tan b प्लस tan c दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c। तो हमने इसका प्रूफ देख लिया कि tan a प्लस tan b प्लस tan c वो हमारा बराबर होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर। नोट इट डाउन। नाउ वी विल सी द प्रूफ ऑफ सेकंड कंडीशनल आइडेंटिटी। हम लोग सेकंड कंडीशनल आइडेंटिटी देखते हैं। तो सेकंड कंडीशनल आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, सेकंड कंडीशनल आइडेंटिटी है हमारी tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू प्लस tan ऑफ
b by 2 into tan of c by 2 plus tan of c by 2 into tan of a by 2, ये किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर। तो दिस इज अवर सेकंड कंडीशनल आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी बहुत ही आसान थी कि tan a प्लस tan b प्लस tan c का अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan a प्लस tan b प्लस tan c दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c वेयर a b c आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सेकंड कंडीशनल आइडेंटिटी हमारे पास होती है कि tan a by 2 इंटू tan b by 2 प्लस tan b by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan c by 2 इंटू tan a by 2, वो हमारा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। लेट्स सी, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस। वी नो दैट ए बी सी आर द ट्राइंगल्स एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो हेंस a प्लस b प्लस c ये किसके बराबर होगा? पाई के बराबर होगा। देन इट विल बिकम a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 2 के बराबर होगा। तो इट विल बिकम a by 2 प्लस b by 2 दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ c by 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि a by 2 प्लस b by 2 का वैल्यू जो आएगा वो पाई बाय 2 माइनस c by 2 के बराबर आएगा। आई एम टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, मैं टेंजेंट ऑफ एंगल ले रहा हूँ दोनों तरफ। LHS और RHS में मुझे क्या मिल जाएगा? इट विल बिकम tan ऑफ a by 2 प्लस b by 2 दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ pi by 2 माइनस c by 2। लेट्स कैलकुलेट इट। दिस इज tan a प्लस b। tan a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है जहाँ पे एंगल्स आपके a by 2 और b by 2 है, तो हमें फाइनली मिल जाएगा इट विल बिकम tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज tan 90 माइनस c by 2। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? cot थीटा के। तो इट विल बी इक्वल टू cot ऑफ c by 2। ओके, तो आपको मिल जाएगा tan a by 2 प्लस tan b by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ a by 2 इंटू tan ऑफ b by 2 दैट विल बी इक्वल टू cot c by 2 की बात करें, हमें कोई भी रिजल्ट यहाँ पे cot में नहीं चाहिए, इसलिए हमें cot को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप cot को अगर tan में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1 अपॉन tan ऑफ c by 2। cot c by 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan c by 2, एंड व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम tan ऑफ a by 2 tan ऑफ c by 2 प्लस tan c by 2 को tan b by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल व्हाट? tan ऑफ b by 2 into tan of c by 2 that will be equal to, cross multiply this quantity with 1, it will become what? 1 minus tan of a by 2 into tan of b by 2। तो फाइनली हम इसको tan a by 2 tan b by 2 को LHS में लेके आ जाएंगे, तो फाइनली इट विल बिकम tan a by 2 into tan b by 2 प्लस tan b by 2 into tan c by 2 प्लस tan of c by 2 इंटू tan ऑफ a by 2, वो हमें किसके बराबर मिल जाएगा? 1 के बराबर। तो यहाँ से हमने इसका प्रूफ देख लिया कि tan a by 2 इंटू tan b by 2 प्लस tan b by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan c by 2 इंटू tan a by 2 हमारा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। नोट इट डाउन। तो हमने दो कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में जाना। सबसे पहली कंडीशनल आइडेंटिटी थी हमारी tan a प्लस tan b प्लस tan c दैट विल बी इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। सेकेंड कंडीशनल आइडेंटिटी वाज tan a इंटू tan b by 2 tan a by 2 इंटू tan b by 2 प्लस tan b by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan c by 2 इंटू tan a by 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो थर्ड कंडीशनल आइडेंटिटी विल बी, थर्ड हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी जो होगी वो होगी sin 2a प्लस sin 2b plus sin of 2c that will be equal to 4 times sin a into sin b into sin c। okay, so sin 2a plus sin 2b plus sin 2c that will be equal to 4 sin a sin b into sin c। let's see the proof of this।
व्हाट आई हैव डन, मैंने sin 2a और sin 2b को एक साथ लिख दिया. दिस इज sin 2a प्लस sin 2b और sin 2c को मैंने अलग तरीके से लिख दिया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin c प्लस sin d? तो sin c प्लस sin d के फॉर्मूले की बात करेंगे तो इट विल बिकम 2 sin c प्लस d बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c माइनस d बाय 2. ओके, तो हम बात कर सकते हैं इट विल बिकम 2 sin c. c इज व्हाट 2a sin c प्लस sin d बाय 2 एंड cos ऑफ c माइनस d बाय 2 प्लस sin 2c को हमने एज इट इज लिख दिया. नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 2 sin, यहां से हम देख सकते हैं 2 को कॉमन निकालेंगे और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो इट विल बिकम व्हाट a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ a माइनस b प्लस साइन ऑफ 2c. हम यहां तक लिख दिए कि 2 sin a प्लस b cos ऑफ a माइनस b प्लस साइन 2c हमें मिलेगा. नेक्स्ट आप देख सकते हैं हम लोगों को पता है कि a प्लस b प्लस c जो है वो किसके बराबर है, पाई के बराबर. तो a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस c. हम लोगों को पता है डेट वी नो डेट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस c के बराबर. तो इट विल बिकम 2 sin, व्हाट इज a प्लस b? a प्लस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाई माइनस c इंटू कॉस ऑफ a माइनस b प्लस साइन ऑफ 2c. तो साइन पाई माइनस सी की बात करूंगा तो साइन पाई माइनस सी कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है एंड इट इज लाइंग ऑन नॉन चेंजिंग लाइन. तो यहाँ पे नाम भी चेंज नहीं होगा, इट विल बिकम पॉजिटिव. तो इट विल फाइनल बिकम 2 sin c इंटू कॉस ऑफ व्हाट a माइनस b प्लस नेक्स्ट हम बात करते हैं sin 2c के फॉर्मूले की. तो sin 2c के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो sin 2c का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 2 sin c इंटू cos c. ओके, sin 2c का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा 2 sin c cos c. तो आप देख सकते हैं कि यहां से मैं 2 sin c को कॉमन निकाल लेता हूं दोनों में से. यहां से देखिए आप 2 sin c आपको यहां भी दिख रहा है, 2 sin c आपको यहां भी दिख रहा है, दोनों में से 2 sin c आपका कॉमन आ जाएगा. तो नेक्स्ट व्हाट विल बी यू गेटिंग, यू विल बी गेटिंग cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ c. बट आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी के बराबर आना चाहिए. तो यहाँ से हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ से केवल 2 sin c मिल रहा है, बाकी 2 sin a sin b मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है. तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा. व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई एम राइटिंग लाइक दिस, cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ c. के बारे में बात करता हूँ, क्या मैं c एंगल को पाई माइनस ऑफ a प्लस b लिख सकता हूँ, क्योंकि वी नो दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देन c विल बी इक्वल टू पाई माइनस a प्लस b. ओके, c विल बी इक्वल टू पाई माइनस ऑफ a प्लस b. यानी हम जो cos c का एंगल दिया हुआ है उस c एंगल को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ऑफ a प्लस b. तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली वी विल गेट 2 sin c into cos of a minus b. ओके, 2 sin c into cos of a minus b. यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं cos of 180 minus a plus b की. तो cos of pi minus a plus b की बात करूंगा तो it is lying in second quadrant and in second quadrant cos is negative and it is lying on non changing line. तो non changing line पे यहाँ एंगल आ रहा है तो यहाँ पे नाम चेंज नहीं होगा but it will be negative. Minus of cos a plus b. तो what it will become, 2 sin c. नेक्स्ट हम बात करते हैं cos a माइनस बी की माइनस ऑफ cos a प्लस बी की. तो cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी की बात करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि cos ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी किसके बराबर होता है, 2 sin a sin b के बराबर. इट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 sin a इंटू sin b. तो आपने cos a माइनस बी को माइनस टाइम्स ऑफ cos a प्लस बी को लिख दिया 2 sin a sin b. तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको क्या मिला, that will be equal to 4 times, 2 2s are 4, it will become what, sin a into sin b into sin c. So this is the proof of the formula. We have proved it कि sin 2a plus sin 2b plus sin 2c का हमें प्रूफ देखना था. तो sin 2a plus sin 2b plus sin 2c हमारा किसके बराबर आ गया, 4 sin a into sin b into sin c. तो यहाँ पे हमने ये थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ देख लिया. सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या होती थी कि 10a plus 10b plus 10c that will be equal to 10a into 10b into 10c.
when a plus b plus c is equal to pi. Second identity is what? Tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2, that is equal to 1. Third identity is sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, that is equal to 4 sin a, sin b, sin c. There are 3 or 4 more conditional identity. Okay, so we will study in it in next class. Okay, thank you.